300 प्लस कितना, 300 प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद फिर क्या बताए थे, इसका कंसेप्ट, क्या बताए थे, कंसेप्ट यानी थ्योरी टाइप से जो भी है उसे भी चालू कर दिया जाएगा, यह ऑनलाइन रहेगा। ठीक, 300 प्लस क्वेश्चन इसमें रहेगा, नंबरिंग 300 होगा लेकिन लगभग वो 1000 प्लस क्वेश्चन होगा, या हो सकता है 500 प्लस। ठीक है, 500 प्लस वो क्वेश्चन आएगा लेकिन नंबरिंग कितना तक रहेगा, 300। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन परमीय संख्या है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परमीय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और q नॉट इक्वल क्या हो, 0 हो, उसे परमीय संख्या कहते हैं। p और q क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। इसका मतलब यह पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा और शून्य भी होगा। ठीक है, अब परमीय जो है हमेशा रूट से बाहर होता है, जबकि अपरमीय जो है, अब देखो इसमें कितना क्वेश्चन निकलेगा, अपरमीय जो है रूट के अंदर होता है। क्या होता है, रूट के अंदर। अब जैसे मान लो ऑप्शन कैसे दिया है कि √3, क्या है, √3। बताओ तो ये कौन संख्या होगी, निकलेगा √3 नहीं, तो क्या होगा, यह अपरमीय संख्या हो जाएगा। देखो 2√3, यहाँ बाहर 2 है, अंदर √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और यहाँ 4 प्लस √4, 4 प्लस √4 है। अब 4 का 4 हो जाएगा, √4 किसका होता है, 2, 4 2 कितना हुआ, 6। इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, परमीय संख्या। और √6 नहीं निकलेगा, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी 4 प्लस √4। जबकि ऐसे देखेंगे, जैसे बताएं कि रूट के अंदर जो होता है वो अपरमीय होता है। जैसे यहाँ पे इसे देखेंगे तो घबरा जाएगा आदमी, गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए इसको सही से हम लोग बनाएंगे। रूट से जो बाहर निकल जाता है वह क्या होता है, परमीय संख्या। जो रूट के अंदर होता है वो क्या होता है, अपरमीय संख्या। इसमें क्या सीखे कि परमीय संख्या किसे कहते हैं, किस रूप में होता है, फिर अपरमीय संख्या। एक क्वेश्चन था, कितना थ्योरम हम लोग सीख लिए। बस इसी तरह हम लोग को पढ़ेंगे। जैसे मान लो इसमें सिर्फ परमीय थोड़े सीखे, अब परमीय भी सीख लिए, किस रूप में होता है यह भी सब सीख। 2 नंबर क्वेश्चन, कल से फोन में लगी डिस्टर्ब करेगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a, यानी कोई संख्या क्या है, a है, और दूसरी संख्या b है, के लिए मासा गुने लसा किसके बराबर होता है। तो हम तुम लोग को बताए होंगे कि कोई भी दो संख्या हो, फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या, दोनों के HCF गुने LCM के बराबर होता है। याद करो, तुम लोग को बताए होंगे HCF गुना LCM। तो पहला संख्या कौन है, A है, और दूसरा संख्या कौन है, B, यानी दोनों का गुना A गुना B क्या कहलाता है, HCF गुना LCM कहलाता है, LCM। तो यही ना पूछा है, मासा गुना लासा किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं का गुना के बराबर। तो क्या हो जाएगा, A बाई B है यानी भागा है, B बाई A है यह भी भागा है, और यह गुना है A इंटू B, यह जोड़ है, तो यह आपका भी होगा नहीं, इसलिए क्या आंसर होगा, सी। बस ऐसे ही ऑप्शन में ढूंढ के बनाना है। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 3 नंबर कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, यानी जिसका एक घात हो, घात का मतलब किसी भी नंबर का किसी भी लेटर का पावर क्या 1 हो तो क्या कहलाता है। तो जिसका एक घात होता है वह क्या कहलाता है, रैखिक। और जिसका 2 घात होता है क्या होता है, 2 घात। और जिसका 3 घात होता है, 3 घात के लिए त्रिघात। समझ में आया। तो हमसे क्या पूछा है कि एक घात वाले, कितने घात वाले, एक, आंसर क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। ठीक है ना, 2 घात के लिए कहेगा तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन सीखने के लिए 3 क्वेश्चन सीख लिए। ठीक, चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन। पर डे कितना क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर क्या है कि त्रिघात बहुपद का व्यंजक क्या है। सबसे पहले हम बहुपद समझेंगे क्या होता है। तो ये क्या होता है, ax के पावर के रूप में होता है। किसके रूप में, ax के पावर जितना का हो, जैसे n, इसमें हो जाएगा ax के पावर के रूप में एक घटते चला जाता है। ठीक है, इसे पहले लिखेंगे क्या, 0, यहाँ लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे ax के पावर 2, फिर ax के पावर 3, फिर डॉट डॉट ax के पावर n के रूप में जो होता है उसे क्या कहते हैं,
बहुपद कहते हैं। अब त्रिघात का मतलब पावर कितना होना चाहिए? 3, यानी ए एक्स के पावर कितना होना चाहिए? 3। ध्यान रखना, एक हो जाएगा, यह 1, यह 2 और 3 n तक। कहां तक? n तक। अब यह त्रिघात का मतलब x का पावर कितना है? 3। तो ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप में जो हो उसे त्रिघात, माने x का पावर कितना होना चाहिए? 3 हो। जरूरत नहीं है कि हम x बोल रहे हैं, वहां पे कोई लेटर हो सकता है, y भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3। इसमें देखो तो हाईएस्ट पावर कितना है? तो यहाँ द्विघात होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे त्रिघात है तो ऑप्शन क्या होगा? ये एक घात है, ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ए एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ में आया? बस ऐसे ही ऑप्शन ढूंढ के हम लोग को बनाना है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन। लाइट आ रहा है ना उसमें? हम जो लिख रहे उसमें दिखाई दे रहा है? चलो, लिखा है 5 नंबर, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान कितना होगा? सबसे पहले यहीं पे हम चाहो तो बना सकते हैं, नहीं तो ऊपर करो ऐसे साइन ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? P/H। क्या होता है? आईसी का साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। ये पूछेगा तो इसी को उल्टा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा एच और नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस है। और उसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। यानी कॉस का जो वैल्यू होता है क्या होता है? B/H होता है। जस्ट इसका सेक जब कहेंगे तो H/B होता है। और टेन का क्या होता है? P/B। और कॉट का क्या होता है? B/, होता है ना। तो हमसे पूछा है कि साइन 3/4 का वैल्यू जो दिया हुआ है, तो पूछा क्या है? कॉस ए का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ सबसे पहले यहाँ जो है 3 जो है पी का वैल्यू होगा, और 4 किसका होगा? एच का वैल्यू। तो हम लोग को क्या चाहिए? पहले बी चाहिए। तो पाइथागोरस से निकालने के लिए बी का फॉर्मूला क्या होता है? √(h² माइनस p²) हो जाएगा ना। यहाँ पे देखो एच का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस पी का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। एक ही बार में कर देते हैं। 16 9 में से घटाएंगे तो कितना होगा? √7। यह हम लोग का किसका वैल्यू है? बी का। तो पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है? B/H। तो बी का वैल्यू कितना है? √7। और एच का वैल्यू कितना है? 4। देखो तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे ऑप्शन है √7/4। ये बी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर सभी चीज को हम लोग देख लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ से लिख देते हैं कि साइन बराबर क्या होता है? साइन कोई भी थीटा हो, जैसे मान लो हम थीटा लेते थे, साइन थीटा बराबर P/H, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या नहीं दिख रहा है इसमें जी? B, तो B/H। फिर टेन थीटा बराबर बताए होंगे तुम लोग को, दोनों का भाग होता है तो H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? P/B। इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? इसी का उल्टा H/P। इस कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक का क्या हो जाएगा? उल्टा H/B। बोलो। और कॉट का क्या होता है? उल्टा टेन थीटा, यानी B/P। तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए हम कितना चीज सीखे है समझ में? इसीलिए हम बोले थे एक 300 क्वेश्चन में लगभग 1000 भी सीख सकते हैं, 500 भी सीख सकते हैं। इस सब चीज को ऐसा थ्योरी याद होना चाहिए, कोई दिक्कत? 6 नंबर पूछा है कि 10A बराबर 10A का वैल्यू क्या होगा इस ऑप्शन के अनुसार। तो याद करो, तुम लोग को बताए होंगे ऐसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और यह थर्ड और फोर्थ। तो हम लोग बताएंगे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 डिग्री का अंतर होता है ना। तो लेकिन हम लोग को 10th में मात्र 90 डिग्री तक ही पढ़ना होता है। आज जितने भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसमें साइन का भी घर है, कॉस का भी घर है, सेक का भी घर है, ठीक है,
कॉसेक का भी घर है, ठीक है, और टेन का भी है और कॉट का भी है। तो 90 डिग्री माइनस हमेशा पूछता है। तो याद करो, तुम लोग को बताए होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा। यही लिखे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। ऐसे हमने बताया, ये दोनों आपस में रिलेशन होता है। फिर बताए होंगे कि टेन 90 डिग्री थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। फिर यहाँ पे एक और बताए होंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है ना। दूसरा बताए होंगे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा। यही बताएंगे उल्टा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा। तो हमसे क्या पूछा है जी, पूछा है टेन ए किसके बराबर है। तो देखो तो टेन ए किसके बराबर है, यानी एक जगह पर थीटा रखेंगे तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ दिखा है, यानी बी यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस ए। समझ में आया, थीटा की जगह पे क्या होगा, ये रखा, कोई दिक्कत, समझ में आया। क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी बताए होंगे, एक्स अक्ष से दूरी की बात जब कहेगा, ठीक है, सफल देखो निर्देशांक लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। एक्स को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, और वाई को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। लेकिन कहेगा किसी बिंदु से एक्स की दूरी या किसी बिंदु को वाई की दूरी, तो इसमें उल्टा समझना है। एक्स से किसी बिंदु की दूरी जब कहेगा तो वाई को नाम बताना है, यानी कोटि, क्या होगा, कोटि कहलाएगा। जब यही एक्स जगह पे क्या लिखे, वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो इसे क्या कहेंगे, भुज। इसमें उल्टा सोचना है। लेकिन सिंपल कोई दे देगा जैसे 2,3 कहेंगे इसमें भुज कौन है, कहेंगे 2, कोटि कौन है 3। लेकिन किसी बिंदु से दूरी पूछेगा तो उल्टा सोचना है, एक्स नाम लिखेगा तो कोटि कहेंगे, वाई नाम लिखेगा तो भुज। तो एक्स नाम लिखा है तो क्या होगा, कोटि। समझ में आया, चलो। चलो यहाँ क्या लिखा है 8 नंबर कि वृत्त का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, क्या क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही सरकमफ्रेंस कहेगा परिधि, तो क्या होता है 2 पाई आर। अब पूछेगा व्यास किसके दुगुना होता है, तो रेडियस का दुगुना होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा व्यास किसके बराबर होता है, तो त्रिज्या के क्या होता है, दुगुना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 नंबर की संचयी बारंबारता जिसे सीएफ कहते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, कि वक्र क्या कहलाता है, वक्र ऐसे टेढ़ा में रहा तो वह हमेशा क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। वर्ग चिन्ह यह है बारंबारता, कौन जो है कितना बार है उसको फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता कहा जाता है। वर्ग चिन्ह यानी निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 निकाला जाता है वर्ग चिन्ह के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ से इस 9 नंबर में क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, त्वरण। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बस इतना ही हो जाएगा 10। चलो यह यूक्लिड से संबंधित है। क्या कह रहा है कि 10 नंबर की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कोई धनात्मक पूर्णांक को किसी परिकलित करने का टेक्निक क्या होता है। कोई भी संख्या, जैसे मान लो यह संख्या a है, इसे b से भाग किया जाए तो क्या होगा, यह q, और नीचे क्या होता है हाँ, तो a बराबर फॉर्मूला क्या होगा, bq प्लस r। बस यही जो चीज लिखा होगा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा टेक्निक यही ना है, यह कभी होगा जोड़ में आता है नहीं, यह कभी होगा a बराबर आर क्यू प्लस बी नहीं, आर जो रिमाइंडर होता है, आर क्या होता है, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो 10 क्वेश्चन हो गया, फिर 10 क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे, आज हो सकता है कि डाल देंगे इसको। एवरीडे 10 क्वेश्चन चलेगा, कहाँ तक, फरवरी तक, जब तक एग्जाम, ठीक है ना, लाइव ना होगा।